हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किन नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या बराबर है? चार विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना है किस विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, बात की जाए किसी भी परमाणु की, तो परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है बच्चों। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी बाह्य कक्षा में बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये जो संरचना होती है, संरचना किसकी कहलाती है बच्चों? ये संरचना कहलाती है बच्चों किसी भी परमाणु की संरचना कहलाती है। परमाणु में क्या उपस्थित होता है बच्चों? नाभिक उपस्थित होता है। तो बच्चों किसी भी नाभिक को प्रदर्शित किया जाता है जेड ए से। ए यहाँ पर बच्चों द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों। और जेड बच्चों परमाणु क्रमांक होता है, जो कि बच्चों यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। प्रोटॉन की संख्या को बताता है परमाणु क्रमांक। तो जेड बराबर होता है बच्चों पी के, जो कि क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या को। और अगर बच्चों बात की जाए ए की, ए होती है बच्चों द्रव्यमान संख्या, जो कि होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। अब बच्चों अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, एन, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है यहाँ पर, तो देखिए एन बराबर क्या होगा बच्चों? ए द्रव्यमान संख्या में से पी, जो कि बच्चों जेड होता है, अगर इसको घटा दे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों बताना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी बच्चों? ये होगी द्रव्यमान संख्या में से अगर बच्चों परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। अब बच्चों पहला विकल्प के लिए देखते हैं। पहला विकल्प के लिए बच्चों दो परमाणु दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर एन का मान निकालना है तो एन क्या होगा? ए ऋणात्मक जेड। तो देखिए बच्चों, ए का मान पहले विकल्प के लिए और पहले अणु के लिए जो है वो कितना है? ए 74। और बच्चों यहाँ पर जेड का मान है 34। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो निकल के आता है एन बराबर 74 ऋणात्मक 34, तो ये होगा बच्चों 0 40। दूसरे के लिए देखते हैं बच्चों, पहले विकल्प के लिए, तो ये होगा बच्चों 71 ऋणात्मक 31, तो ये होगा बच्चों 40। तो बच्चों यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या पहले विकल्प में दोनों अणुओं के लिए क्या आई है? समान आई है। इसका मतलब ये विकल्प तो सही है। लेकिन बच्चों सुनिश्चितता के लिए दूसरे विकल्प भी यहाँ पर अपन को सुनिश्चित करने पड़ेंगे। तो देखिए दूसरे विकल्प के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या 84 ऋण 38, तो ये होगा बच्चों 2 4 6 और 46 होगा बच्चों। और दूसरे अणु के लिए बच्चों ये होगा n बराबर 86 ऋण 38, तो ये होगा बच्चों 8 46। तो बच्चों इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो ये विकल्प गलत हो गया है। तीसरे विकल्प के लिए बात करते हैं बच्चों, सी विकल्प के लिए। तो सी विकल्प के लिए देखिए बच्चों, पहले अणु के लिए 92 से 42 गए, तो देखिए एन बराबर 92 ऋण 42 बराबर ये हो गया 0 और 50। और दूसरे अणु के लिए देखते हैं बच्चों, 92 से 40 गए, तो एन बराबर 92 ऋण 40
ये आया बच्चों 52। तो इन दोनों के लिए भी बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। चौथा विकल्प देखते हैं बच्चों, 40 में से 20 गए, n बराबर 40 में से 20 गए, तो यहाँ पर कितने बच्चे 20। और दूसरे के लिए बच्चों 32 में से 12 गए। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, 32 में से 16 जाने हैं, तो 32 में से 16 गए तो बच्चों कितने बच्चे 16। इन दोनों के लिए भी बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो बच्चों विकल्प कौन सा सही हुआ, पहला विकल्प सही हुआ, जिन दोनों के लिए अणुओं के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है बच्चों, समान है। दोनों परमाणुओं के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।